नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तैयारी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल को देख रहे होंगे, कितना आया मेरा एनटीपीसी सीबीटी 2 में नंबर और मैंने कितने क्वेश्चन को अटेंड किए थे और कब थे मेरे एग्जाम। तो 9 मई 2022 को एग्जाम थे मेरे दोस्तों सेकेंड शिफ्ट में। और कितने क्वेश्चन को मैंने अटेंड किया और उसमें कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए मेरे दोस्तों, और किस क्वेश्चन को मुझे छोड़ देना चाहिए था और किस क्वेश्चन को मुझे अटेंड करना चाहिए था। पूरी जानकारी मेरे दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, बस बने रहे वीडियो के साथ। देखिए दोस्तों, आज देखते हैं कि पहला प्रश्न मेरा क्या आया था। पहला प्रश्न मेरे दोस्तों सिम्प्लीफिकेशन का प्रश्न आया था हमको। पहला प्रश्न देखिए मेरे दोस्तों क्या आया था, 95 भागा 15 घटाओ 34 भागा, मंझली कोष्ठ दिया हुआ है 18 घटाओ 4 भागा, छोटी कोष्ठ बंद किया हुआ 3 गुना 12 और फिर छोटी कोष्ठ बंद करके फिर गुना 9 और मंझली कोष्ठ गुना 2। देखिए मेरे दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन मैंने कितने देर समय लगा लिया। पहला ही क्वेश्चन मेरे दोस्तों छोटी सी प्रश्न है, बट मैंने उसमें प्रश्न लगा लिया 7 से 8 मिनट। 7 से 8 मिनट मेरे दोस्तों पहला ही प्रश्न में लग गए थे टाइम। और लास्ट तक मैंने दोस्तों इस प्रश्न को नहीं बना और लास्ट तक मैंने इस क्वेश्चन को क्या मारा, लास्ट में एप्पल मार के निकल गया। यानी कि पहला ही प्रश्न मेरे गलती हो गए। बनेंगे कैसे, देखिए देखते हैं। पहले छोटी कोष्ठ का क्रिया होगा मेरे दोस्तों। पहले छोटी कोष्ठ में क्या होगा, तो देखिए कि 3 गुना 12 यानी कि 3 गुना 12 गुना करते कितना हो जाएगा 36। 36 के बाद देखिए क्या होगा 4 भागा 36 और गुना 9 है तो 9 हो गया। तो 9 चौका 36 है, 36 पूरा कट गया तो क्या आया 1 आया। यानी कि इतना से इतना लेकर के हम चलें तो पूरा का पूरा 1 आ गया। अब 18 में से 1 घटाएं तो कितना आ जाएगा, 18 में से 1 घटाने के बाद आ जाएगा कितना मेरे दोस्त 17 आ जाएगा। और 17 आने के बाद मेरे को क्या करना है, 17 आने के बाद मेरे दोस्तों 34 में 17 से भाग देना है। यहीं पर मैंने दोस्तों मैं गलती कर रहा था। 34 में क्या कर रहा था कि 17 आने के बाद पहले मैं 2 से गुना कर दे रहा था, जो कि नहीं करना है। 17 में पहले 34 से भाग दे देना है तो कितना हो जाएगा, 34 में अगर 17 से भाग देते हैं तो 2 आएगा। कितना आएगा 2, और 2 में 2 से आप गुना करें तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी कि कुल मिला के इतना से इतना हम लेके चले तो कितना आया 4। और यहाँ पहले से दिया कितना था, 95 भागा 15 दिया है और लास्ट में घटाव में कितना आ गया 4 आ गया। यानी कि 5 से इसको हम काट भी सकते हैं, कितना हो जाएगा 5 से 19 और बटा 3 हो जाएगा और माइनस में 4। अब इसका एलसीएम ले सकते थे, 3 एक एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 19 और 3 चौके 12। यानी कि टोटल मिला के देखें तो 19 में से 12 घटाएं कितना हो जाएगा 7/3। 7/3 कौन ऑप्शन में था, तो कैट ऑप्शन में था मेरे दोस्तों। और मैं पहले यहाँ पर गुना कर रहा था, इसलिए मेरे दोस्तों इस प्रश्न का आंसर नहीं आ रहे थे। और लास्ट तक मैंने दोस्तों 7 से 8 मिनट बिताने के बाद मैंने इस क्वेश्चन को राइट क्या मार दिया, एप्पल जाके ऑप्शन में मार दिया। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर क्या मारा है मैंने, एप्पल मारा है, और जो कि बिल्कुल सरासर गलत है मेरे दोस्तों। और देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या था, गांधी-इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी-इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है मेरे दोस्तों और मैं सही भी लगा के आया। देखिए तीसरा प्रश्न तो क्या थे, 36 सेंटीमीटर लंबाई और 18 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली एक आयताकार धात्विक शीट से 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 3 वृत्ताकार प्लेटें काट कर निकाली जाती है। यदि धात्विक शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी। देखिए मेरे दोस्तों कितने बड़े प्रश्न थे। हालांकि छोटा में इसको शॉर्ट आंसर बन सकता था मेरे दोस्तों, लेकिन उतने जब टाइम मैंने बिता दिए थे तो देखा कि ज़्यादा टाइम निकल गया और इस क्वेश्चन में अगर लगता हूँ तो मुझे और टाइम लग सकते हैं। इसलिए मैंने दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने स्किप किया और सीधा आगे निकल गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या दिया है, 20 दिया है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद रीजनिंग का प्रश्न आया था मेरे दोस्तों, वेंकट की वर्षगांठ 1 जनवरी 2012 को रविवार के दिन थी। वेंकट के वर्षगांठ जो है 1 जनवरी 2012 को रविवार के दिन थी, तो उसकी अगली वर्षगांठ कौन सी दिन से होगा, तो अगली वर्षगांठ बोल रहा है कौन सा दिन होगा, तो 2012 क्या है मेरे दोस्तों, 2012 है एक लीप ईयर है। लीप ईयर किसे कहते हैं, जो पूरा 4 से डिवाइड हो जाता है उसे लीप ईयर कहा जाता है। तो लीप ईयर मेरे दोस्तों, लीप ईयर के बाद अगला डे जो आता है, अगला साल जो आता है उसमें लोग 2 काउंट कर देते हैं, 2 दिन। कितना दिन, 2 दिन। तो उस दिन देखिए तो 1 जनवरी 2012 कौन था, तो रविवार दिन था। और अगर बोल रहा है कि उसकी अगली वर्षगांठ, तो अगली वर्षगांठ 1 जनवरी को ही बनेगी और 2 दिन काउंट कर देंगे कि रविवार में 2 जोड़ते हैं तो सोमवार और मंगलवार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे दोस्तों, ऑप्शन 2 हमने लगाए हुए थे। इसके बाद बोल रहा है कि एक जनरल स्टोर में 5 उत्पाद थे, ए बी सी डी और ई का मूल्य दिया हुआ था। इनमें ए सी से सस्ता है, बी से महंगा है। इसको बैठाना था आपको। इस क्वेश्चन को मैंने राइट आंसर दोस्तों बी लगा दिया हूँ, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, एक कमरे में 4 व्यक्ति बैठे हुए थे। देखिए मेरे दोस्तों कितने लेंदी सवाल थे। इतने प्रश्न को आपको पढ़ना भी है, समझना भी है और लास्ट तक आंसर देना भी है मेरे दोस्तों। इतने आपको समझने पड़ेंगे। थोड़ा लेंदी प्रश्न जरूर आए थे लेकिन डिफिकल्ट नहीं कह सकते हैं। स्कोरर अच्छा विषय मेरे दोस्तों, जो अच्छा लड़का पढ़ के जाता अगर तो अच्छा स्कोर कर सकता था। बट मेरे दोस्तों मैं पहला ही क्वेश्चन में फंस गया, इसलिए ज़्यादा टाइम लगाने के कारण मेरा उतना स्कोर नहीं हो पाया। हालांकि देखिए 6 का राइट आंसर मैं कैट मार दिया हूँ, जो कि बिल्कुल के बिल्कुल सही है। देखिए 6 का राइट आंसर क्या है, कैट है। मैं देखिए मार
मार के आया हूँ। आगे चलते हैं, के का अधिकतम मान क्या है जिसे 6 अंकों वाली देखिए संख्या है 24 31 2 के में के स्थान पर रखने से 6 और 2 से 6 से सॉरी डिवाइड हो जाए तो के यहाँ पर क्या रख देंगे तो 6 रख देंगे। देखिए मैं सही लगा के हूँ, बॉल आंसर सही है। आगे चलते हैं, एक नृत्य पूछा हुआ था सिंधी धमाल नृत्य जो किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। सिंधी धमाल नृत्य पूछ रहा था मेरे दोस्तों, कहाँ संबंधित है तो गुजरात से संबंधित है। मैंने इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया था। आगे चलते हैं, रीजनिंग का प्रश्न है। देखिए बैठाने वाला था मेरे दोस्तों A.BCA.CA फिर डॉट दिया हुआ था B.ABC। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था मेरे दोस्तों तो डॉग थे। मैं डॉट इसको लगा कर भी आया, बिल्कुल राइट है। आगे चलते हैं, रूपाली एक खास रास्ते में अपने घर से ऑफिस निकलती है। देखिए दिशा एक डायरेक्शन वाले प्रश्न थे और मेरे दोस्तों आपको ध्यान से देखना था और बैठाना था। बिल्कुल सिंपल प्रश्न आप बना सकते थे और मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर डॉग लगा कर भी आया हूँ। देख सकते हैं आप लोग, जैसा कि कितना है डॉग लगा कर, बिल्कुल राइट का राइट सही है। गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम राजनीतिक व्यक्ति यानी कि हस्ती कौन थे तो गरीबी रेखा की अवधारणा करने वाले चर्चा करने वाले कौन थे तो ऑप्शन 2 इसका सही था यानी कि दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, देखिए प्रश्न आया था कि एक किसी वस्तु को 12,300 में खरीदा यानी कि लाभ हानि से प्रश्न कुल मिलाकर देखा जाए तो, और लाभ हानि का प्रश्न मेरे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या था तो एप्पल था। आप लोग देखिए क्या था, एप्पल था, एप्पल जो कि मैं बिल्कुल मार्क किया, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, देखिए रीजनिंग का प्रश्न था मेरे दोस्तों, रीजनिंग का प्रश्न थे दी गई जानकारी को आपको ध्यान से पढ़ना था और इसकी जानकारी देना था। अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को और जानकारी देते हैं तो आप बिल्कुल जानकारी सही देने में सक्षम होंगे और जो कि जैसा कि मैं दे दिया हूं। और इसका राइट आंसर क्या था तो मैं दोस्तों डॉग मारा था, यानी कि डॉग नहीं कि बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, FRBMA आपको कुल मिलाकर पूछ रहा है कि FRBMA का पूर्ण रूप क्या है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो हम क्या लगाए थे मेरे दोस्तों तो अब मैं लगाया था ऑप्शन 2 में क्या था फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, और जो कि आंसर क्या हुआ मेरे दोस्तों आंसर हुआ यानी कि कैट हुआ। कौन सा तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, इसका राइट आंसर है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। और मेरे दोस्तों मैं मार दिया कौन फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। फुल फॉर्म से क्वेश्चन थे मेरे दोस्तों, मेरे क्वेश्चन की गलती हो गए थे। आगे चलते हैं, A+B को अधिकतम मान क्या है जिसके लिए 8 अंक की संख्या जो है 15 से विभाजित हो जाए। ये सिंपल प्रश्न था, मेरा आंसर लगा भी दिया है बॉल यानी कि 13 सही है। आगे चलते हैं, देखिए औसत से प्रश्न आए थे, मैं उसको सही मारा हूँ मेरे दोस्तों। 16 का राइट आंसर क्या था कैट था और कैट में सही मार कह रहा हूँ। आगे चलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस से प्रश्न आया हुआ था 30 मीटर ऊंची एक मीनार से इतना डी का कौन बना रहा था। देखिए इसका राइट आंसर क्या था बॉल था और बॉल मैं बिल्कुल सही मार कराया हूँ। आगे चलते हैं, अटल सुरंग जो है दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, यह मनाली को किससे जोड़ती है तो अटल सुरंग मेरे दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह लेह को मनाली से जोड़ती है, किससे तो लेह को मनाली से जोड़ती है। लेकिन लेह ऑप्शन में नहीं था मेरे दोस्तों, तो लेह के मनाली से लेह के जगह पर क्या मारते थे लाहौल स्पीति दिया हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा लाहौल स्पीति हो गया, जो कि मैं लगा दिया था मेरे दोस्तों ऑप्शन बी लाहौल स्पीति। देखिए आगे चलते हैं, सभी पोशाकें सेट दिया हुआ था और निकालना था आपको सभी पोशाकें सेट है, सभी सेट कपड़े हैं। तो आपको देखिए निष्कर्ष और कथन निष्कर्ष से प्रश्न आए थे, जो कि मेरे दोस्तों क्या मैं लगा के आया था कैट, यानी कि बिल्कुल सही मैं मार कर आया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। आगे चलते हैं, लाभ हानि से प्रश्न था एक और मेरे दोस्तों डीलर पर आधारित लाभ हानि का प्रश्न था। इसको ऑप्शन में क्या लगा के आया हूँ डॉग लगा के, जो कि बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, पूछ रहा था कि वे भारतीय तबला उस्ताद या संगीतकार तालवादक संगीतकार और फिल्म अभिनेता कौन हैं जिन्हें 1988 ईस्वी में पद्मश्री और उसके बाद 2002 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो वो कौन थे मेरे दोस्तों जाकिर हुसैन थे। जाकिर हुसैन थे जिनको 1988 में पद्मश्री उसके बाद 2002 में पद्म भूषण मिला था। मेरे दोस्तों मैं बिल्कुल राइट आंसर लगा के आया था, चूज 3 किया था, यानी कि जाकिर हुसैन सही मार कर आया हूँ। आगे चलते हैं, बोल रहा था जीके का प्रश्न है, कौन सा मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट से जुड़े किसी भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल को हस्तांतरित करने के लिए होता है। तो मेरे दोस्तों मैं ऑप्शन से पकड़ा इसको क्वेश्चन को, कैसे ऑप्शन से। FTP की फुल फॉर्म क्या होता है, FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पूछ रहा था कि फाइल को हस्तांतरित करने में यानी कि ट्रांसफर करने में, तो क्या हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो हो ही रहा था मेरे दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता डॉग होता। देखिए मैं डॉग लगा कर भी आया हूँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है डॉग है। आगे चलते हैं, जुलाई 2021 ईस्वी में भारत सरकार ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के लिए 5 वर्ष की अवधि में कितनी राशि अनुदान देने की योजना बनाई है। तो राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के लिए 5 वर्ष की अवधि 50,000 करोड़, कितना 50,000 करोड़ की अनुदान देने की योजना बनाई है भारत सरकार ने। इस क्वेश्चन को मैं कुछ नहीं लगा कर है डॉट खाली छोड़ दिया हूँ।
आगे देखिए, रीजनिंग से प्रश्न थे मेरे दोस्तों, रोशनी को ठीक से याद है कि श्रेष्ठा की वर्षगांठ गुरुवार से पहले है किंतु सोमवार के बाद है, और कल्याणी को याद है कि मंगलवार के बाद है किंतु शुक्रवार से पहले। अगर आप दोनों की बात को कॉमन से देखकर चलेंगे तो बोल रहा है कि सोमवार के बाद लेकिन गुरुवार से पहले, तो सोमवार के बाद गुरुवार से पहले क्या आता है, मंगलवार और बुधवार आता है, ठीक है। और यहाँ बोल रहा है कि मंगलवार के बाद लेकिन शुक्रवार, तो मंगलवार के बाद क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा। दोनों में कॉमन बुध आ रहा था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा। और मैं क्वेश्चन को बॉल यानी कि सॉरी कैट बुधवार मार के भी आया हूँ। बोल रहा था कि भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है। आपको चुनना था पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, नेपाल। तो मेरे दोस्तों मैं क्या लगा कर आया हूँ, बॉल लगा के, यानी कि भूटान बिल्कुल सही लगा कर आया हूँ। आगे चलते हैं, रीजनिंग के प्रश्न थे, आपको बैठाना था कोडिंग डिकोडिंग से, दिखाना था कि निश्चित कूट भाषा में दिया हुआ था, सी को बी, COULD को दिया था, BNKTC। आप इसको देखते करते घटते घटते क्रम में से एक एक घटा घटा के लिखा हुआ था, अगर आप देखते तो बिल्कुल इसको सही मार्क कराते हैं हम, जैसे कि मार दिए हैं बॉल ऑप्शन। आगे चलते हैं, x बराबर दिया हुआ है 2 + √3 और बटा 2 - √3, तो x - 7 का स्क्वायर का मान कितना होगा। तो मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन इतना बड़ा प्रश्न नहीं है, बट मैंने पहला क्वेश्चन जो सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न मैंने आपको दिखाया था, मैंने उस क्वेश्चन में इतनी देरी टाइम लगा दी, इतनी देर टाइम लगाने के बाद मैं देखा कि अब तो टाइम मेरे पास बहुत कम बचा हुआ है और इतने सारे प्रश्न को अटेंड करना था, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं बना भी सकता था, लेकिन फिर भी टाइम नहीं रहने की वजह से मैं इस क्वेश्चन को नहीं बना पाया। बनेगा कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि x बराबर दिया हुआ है 2 + कितना दिया हुआ है √3 और बटा 2 - √3 दिया हुआ है। हमको निकालना है x - 7 का होल स्क्वायर। पहले हम इसको परिमीकरण कर देंगे, परिमीकरण करते हैं तो क्या करेंगे, नीचे अगर माइनस है तो ऊपर प्लस से गुना करेंगे, यानी कि 2 + √3 और 2 + √3। अगर देखिए ऊपर क्या हो गया, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर हो गया, नीचे क्या हो जाएगा, यानी कि a - b, यानी कि सीधा सीधा a + b का होल स्क्वायर ऊपर हो गया तो क्या हो गया, a + b, यानी कि 2 दूनी 4 और b का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 में √3 गुना होगा तो कितना हो जाएगा 3 और प्लस ab 2ab, तो 2ab क्या हो जाएगा, तो 2ab हो जाएगा 2 दूनी 4 और ab कितना हो जाएगा 4√3, 4√3 हो गया, इनकी 4 और 3 7, 7 + 4√3 हो गया, कितना हो गया 7 + 4√3 हो गया। अब 7 + 4√3 आने के बाद हम क्या करते कि 7 + 4√3 आ गया था। इसके बाद हमको इसको में से 7 घटाकर स्क्वायर कर देना था। अगर 7 का स्क्वायर घटा के हम स्क्वायर करते, देखिए कि 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है 49 हो जाता है। इसके बाद 4√3 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 दिया 48 होता। इसके बाद -7 का स्क्वायर कर देते कितना होता 49 होता हो जाता, तो -49 से +49 कट जाता और बाकी राइट आंसर मेरा क्या होता मेरे दोस्तों 48 होता कि नहीं होता, हो जाता। लेकिन टाइम मेरा बचने के कारण इस प्रश्न को मैं नहीं करके आया। आपको किसी भी प्रश्न में उलझना नहीं है कि मैं क्वेश्चन को बना सकता हूँ। दोस्त आप किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं तो आपको एक ही नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं कि आप उस क्वेश्चन को अगर जिद्दी बना करके आप 10 मिनट 20 मिनट और आधे घंटा लगा कर बनाएंगे तो ऐसा नहीं आपको 10 नंबर मिल जाएगा। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलता है, इसलिए आपको किसी भी क्वेश्चन में जिद लगा कर नहीं बैठ जाना है कि मैं क्वेश्चन को बना कर जाऊँगा तो बना कर जाऊँगा। यही जिद आपको पीछे की ओर लेकर चली जाती है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या मेरा को प्रश्न था। देखिए रीजनिंग के प्रश्न थे, रीजनिंग का आपको बैठा कर देखना था मेरे दोस्तों, सिंपल का प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं। बनाएंगे तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैट हो जाएगा। देखिए हम मार्क किया हूँ, कैट सही है। आगे चलते हैं, रीजनिंग का प्रश्न था मेरे दोस्तों, सिर्फ 4 घटा घटा कर लिखे हुए, तो आप देख के इसको इजिली बना सकते थे। आगे चलते हैं, किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया गया है। देखिए जीके का प्रश्न है, सॉरी करेंट का प्रश्न है कि नासा और इसरो के द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया गया किसको, तो निसार को प्रक्षेपित किया गया है, जो कि मैं मार के आया हूँ मेरे दोस्तों। क्या मार के आया हूँ, तो निसार ही मार के आया हूँ, जो कि बिल्कुल सही है। आगे बोल रहा है कि मेमोरी के संबंध में USB का फुल फॉर्म क्या है, तो USB सिंपल सा प्रश्न है मेरे दोस्तों। USB का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। क्या, यूनिवर्सल सीरियल बस, जो कि मैं क्या मार के आया हूँ, देखिए आप लोग डॉग ऑप्शन मार के आया हूँ। डॉग में क्या है, यूनिवर्सल सर्विस बस है, जो कि श्योर गलत है मेरे दोस्तों। क्या, श्योर गलत है। 2 फुल फॉर्म से प्रश्न आए थे, जो कि मैंने दोनों के दोनों गलत कर दिए मेरे दोस्तों। अब आप इतना ही सोचिए कि मुझे कौन कौन सा टॉपिक से प्रश्न को पढ़ने हैं, ताकि मुझे एग्जाम में पक्का वहाँ प्रश्न देखने को मिले। 2 फुल फॉर्म से प्रश्न है मेरे दोस्तों, तो जो कि मैंने दोनों के दोनों गलत कर बैठे। आगे चलते हैं, रीजनिंग के प्रश्न थे, आप इसको इजिली बना सकते थे देख कर। अगर इजिली बनाते तो उसका आपको ऑप्शन डॉग हो जाता है, नहीं कि डॉग सही हो जाता है। आगे चलते हैं, आपको समानुपात से क्वेश्चन देखिए दिया हुआ था। अनुपात समानुपात से 11, 15, 20 और 30 में से क्या घटाया जाए, इस क्रम में संख्याएं जो समानुपात में होती है, इसके बाद फिर बीच मध्यानुपाती निकालना था। आपको इस क्वेश्चन चारों का समानुपाती निकालना था, संख्या निकालना था, और संख्या के बाद यहाँ बैठा कर दोनों के बाद मध्यानुपाती से तो होता था, तो √a गुना b, जितना संख्या निकालता यहाँ पर पुट करके और a गुना b कर देते, आपको इजिली आंसर आ जाता 30 आ जाता। देखिए मैं दोस्तों क्या लगा कर आया हूँ, बॉल लगा भी दिया हूँ, यानी कि 30 सही लगा कर आ गया हूँ।
आगे चलते हैं। एक कक्षा में 42 विद्यार्थी हैं, यदि कृतिका का स्थान शीर्ष से 18वां है तो नीचे से कौन सा होगा? तो 42 विद्यार्थी अगर ऊपर से उसका स्थान 18वां नंबर पर आता है तो नीचे से कितना आ जाएगा? तो नीचे से 25वां आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 25 और 18 43 हो जा रहा है, लेकिन एक ही आदमी को 2 बार काउंट कर रहा है ना दोस्त, एक घटा दूंगा तो 43 में से एक घटाऊंगा तो 42 मेरा राइट आंसर होता है, कि 25वां हमको लगा कर आना था, जो कि मैं लगा कर सही आया हूँ। देखिए साधारण व्यास से कैसे प्रश्न थे, आप लोग देखिए इसको, और जो भी मेरे दोस्तों आपको PDF में दे दूंगा, और PDF से आपको हर एक प्रश्न को आपको खुद से बनाकर देखना है कि मैं कितना स्कोर कर सकता था। और मेरे दोस्तों देखिए कैसे कैसे प्रश्न है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, आप इजीली कर सकते थे इसको, और मैं भी कर ही कह रहा हूँ। डॉग ऑप्शन लगाया हूँ, बिल्कुल राइट सही है। आगे चलते हैं। विख्यात गायिका है कौन? MS सुब्बालक्ष्मी एक भारतीय कर्नाटक की गायिका थी जिनका जन्म कहाँ हुआ था? तो MS सुब्बालक्ष्मी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मदुरई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मदुरई में। और मैं क्या मार्क कर रहा हूँ मेरे दोस्तों? मैं बेल्लौर मार्क आ गया, जो कि बिल्कुल गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? मदुरई होगा। देखिए इस क्वेश्चन को क्या दिया हुआ था, रीजनिंग का प्रश्न था मेरे दोस्तों, छोटा सा प्रश्न था, लेकिन कोई हो सकता है किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आया हो। अगर समझ में नहीं तो मैं देखिए समझाता हूँ। क्या कहना था? 15, 8, 12 बराबर 10, तो 10 कैसे लिखा हुआ है? तो उसको क्या किया है कि 15 गुना 8 कर दिया है और नीचे 12 से डिवाइड कर दिया है। तो देखिए डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 4 दूनी 8। अब 5 में 2 से गुना करें तो 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? उसी प्रकार से अगर आप इस क्वेश्चन को करते, देखिए 26 गुना 6 भागा 13 करते तो 13 से काट देते क्या होता? 2 बार, तो 2 से 6 से गुना तो 12 आ जाता कि नहीं आ जाता? तो 12 आ जाता। इसी तरह से इसको करते तो 11 गुना 12 और बटा 4 करते तो 4 से कितने बार में कटता? 3 बार में, तो 11 × 3 = 33। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर सही हो जाता। और मैं भी क्या लगा कर आया हूँ? मैं भी कैट लगा कर आया हूँ, जो कि बिल्कुल सही है। देखिए दोस्त औसत का प्रश्न आए हुए थे, 25 संख्याओं का औसत इतना है, पहली संख्या 10 संख्याओं का औसत इतना है और अंतिम 12 संख्याओं का इतना है, तो शेष का निकालना था। आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते थे और मैं भी कर ही कर आया हूँ। ऑप्शन डॉग लगा कर आया हूँ, जो कि बिल्कुल सही है। देखिए निश्चित कूट भाषा में रीजनिंग के प्रश्न थे, आपको देखना था कॉमन किसमें क्या मिल रहा है, और आप कॉमन को देकर छाड़ देते तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर कैट आ जाता। और देखिए मैं क्या लगा कर आया हूँ? तो मैं भी कैट ही लगा कर आया हूँ, जो कि बिल्कुल सही है। देखिए दोस्त कितना सिंपल सा प्रश्न थे और जो कि मैं गलत करके आया हूँ। क्या कितनी शर्म की बात है, मैं गलत करके आया हूँ मेरे दोस्तों। कितने हैं? ऋग्वेद 1028 सूक्तों का एक संग्रह है जो कितना मंडल में विभाजित है? तो ऋग्वेद में कितने मंडल है मेरे दोस्तों? 10 मंडल है। कितने? 10 मंडल है। मैं कितना लगा कर आया? ऑप्शन 2 लगा कर आया था 9, जो कि बिल्कुल गलत हो गए। सिंपल सा प्रश्न मेरे दोस्तों जो कि गलत हो गए। ये क्वेश्चन में बहुत अफसोस आता है। आगे चलते हैं। कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का तत्व है? तो आपको देखकर छाटना था मेरे दोस्तों को, डी ब्लॉक का कौन सा तत्व है? तो डी ब्लॉक का तत्व इनमें से हो जाएगा कौन सा? लोहा हो जाएगा। लोहा का परमाणु क्रमांक कितना होता है मेरे दोस्तों? तो लोहा का परमाणु क्रमांक होता है 26 होता है। कितना? 26 होता है। मैं क्वेश्चन को क्या लगा कर हूँ? ऑप्शन ए लगा कर, जो कि बिल्कुल सही है। देखिए रीजनिंग का प्रश्न थे, 6 सहपाठियों में से बैठाना था 6 को और इसके बाद अंक को दर्शाना था कि इनमें से कौन सा संभवतः सही भी को दर्शाता है। तो भी का मेरे दोस्तों मैं क्या लगा कर रहा हूँ? ऑप्शन ए लगा कर आया हूँ, जो कि बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। एक करेंट अफेयर से प्रश्न आया हुआ था कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा फरवरी 2021 ईस्वी पश्चिम बंगाल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक प्रमुख महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो उस महोत्सव का नाम क्या है? तो उस महोत्सव का नाम है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। क्या नाम है? तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। और मैं किस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या लगाया था? तो डॉग लगा दिया था, यानी कि अमृत महोत्सव, जो कि गलत है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव हो जाएगा। देखिए साधारण व्यास से कैसे प्रश्न आए थे। देखिए मैं दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का एकमात्र मकसद यही है कि जिस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं उस टॉपिक का अगर नेक्स्ट लेवल में आपको एग्जाम यहाँ से बचा हुआ है तो आपको उस टॉपिक पर ध्यान देकर अच्छे से उस टॉपिक को कवर करके जाना है। चाहे वो फुल फॉर्म हो, चाहे वो कंप्यूटर से आधारित प्रश्न हो, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो या लाभ हानि हो, परसेंटेज हो, हर एक टॉपिक को आपको देख कर जाना है, क्योंकि उस टॉपिक से फिर आपको नेक्स्ट लेवल जो एग्जाम बचे हुए हैं उसमें वहाँ से प्रश्न जरूर आने वाले हैं। देखिए साधारण ब्याज का प्रश्न आप बना सकते थे इजीली, और मैं भी बना कर आया हूँ। ऑप्शन डॉग इसका राइट आंसर होता। देखिए इस वृत्त में एक चक्रीय चतुर्भुज है, उसका आपको देखिए बनाना था। अगर आप बनाते इजीली तो बना सकते थे, लेकिन हमको टाइम कमी होने की वजह से मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं नहीं बना पाया हूँ, अगर बना पाता। आगे चलते हैं। देखिए दो संख्याओं को जोगफल दिया हुआ था 72, उन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ था इतना, तो दोनों के बीच अंतर कितना था? इजीली बहुत सिंपल था प्रश्न। दो संख्याओं को जोगफल कितना दिया था? 72। हम लोग जोगफल देखिए निकाल सकते थे कितना? 5 और 3 8। बोल रहा था दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितना आएगा? तो दोनों संख्याओं के बीच देखिए तो अंतर कितना का है? 5 और 3 में अंतर 2 का है, तो 2 से काट दीजिए 4 बार में और 4 से काट दिया 18 बार में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है? 18 हो जाता है। आगे चलते हैं।
रेखा बोल रहे कि पूरब की मुख करके खड़ी थी और फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ गई और फिर 45 डिग्री बोल रहा कि दक्षिण पश्चिम सॉरी वामावर्त दिशा में मुड़ गई, तो वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री फिर मुड़ी, तो उसका मुख किस दिशा में है आप लोग देख लेते हैं कि देखिए वृत्त है, इसको में चारों दिशा होता है मेरे दोस्तों कितना कितना 90 का। बोल रहा है कि रेखा पूरब की ओर मुख करके इस तरह का मुख करके खड़ी हुई थी, बोल रहा कि 90 डिग्री दाएं मुड़ गई, तो 90 डिग्री दाएं मुड़ गई यानी कि उसका मुँह दक्षिण की ओर हो गया। अब बोल रहा कि फिर बायां 45 डिग्री घूम गई, तब बायां 45 घूरेगी यानी कि इसका मुख किधर आ गया, तो इस साइड में आ गया, यहाँ पर आ गया। फिर बोला कि दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ गई, तो दक्षिणा दिशा में 90 डिग्री मुड़ेगी तो कहाँ जाएगा, तो 45 तो यहाँ था मेरे दोस्तों और 45 फिर यहाँ चला गया यानी कि इस दिशा में। तो इस कौन सा दिशा पड़ता है, यानी कि दक्षिण यहाँ पड़ता है साउथ और यहाँ पड़ता है क्या वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम आपको लगा कर आना था, बिल्कुल सही था। देखिए इस क्वेश्चन का लेंथी प्रश्न थे मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन कितने बड़े प्रश्न है इसको बैठाना था और जो कि मैं बैठा भी दिया हूँ। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, डॉग है, और मैं क्या लगा कर आया हूँ, डॉग भी लगा कर आया हूँ और राइट भी सही है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन था स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो कौन सा महाद्वीप में स्थित है। स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक क्षेत्र है मेरे दोस्तों, कहाँ स्थित है, तो यूरोप में निर्मित है। कहाँ, यूरोप में, मैं सही लगा कर आया हूँ यूरोप। आगे है एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार अधिनियम MRTP किस वर्ष प्रभावी हुआ था, तो MRTP कब प्रभावित हुआ था, 1970 ईस्वी में प्रभावित हुआ था। कब, 1970 ईस्वी में। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं कुछ भी नहीं लगा कर आया और स्किप करके बिल्कुल निकल गया हूँ, 1970। देखिए आगे है ए और बी किसी कार्य को कितना दिन में कितने रुपये में करने का ठेका लेते हैं, और ए 20 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में करता है, और सी की सहायता से। ये बिल्कुल इजी प्रश्न है मेरे दोस्तों, आप चाहते तो करके आते। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए डॉग है और मैं लगा कर भी आया हूँ डॉग, देखिए बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास संगठन कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर। देखिए दोस्त 2020 ईस्वी का प्रश्न पूछा हुआ था, कितना का, 2020 ईस्वी का प्रश्न पूछा हुआ है कि मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 में पहले स्थान पर कौन सा था, तो पहले स्थान पर नॉर्वे था। कौन, नॉर्वे, और जो कि मैं सही लगा कर आया हूँ। देखिए कौन सी लगा कर आया हूँ, तो ऑप्शन 3 यानी कि नॉर्वे मैं लगा कर आया, तो बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया कृत्रिम द्वीप पाम जुमेराह किस देश की परियोजना है, तो एक परियोजना है। देखिए करंट से रिलेटेड प्रश्न था मेरे दोस्तों, कृत्रिम द्वीप है पाम जुमेराह, किस देश की परियोजना है, तो UAE की, क्या, संयुक्त अरब अमीरात, UAE की परियोजना है। कौन सा, पाम जुमेराह। आगे चलते हैं, देखिए रीजनिंग के प्रश्न थे, आपको बैठाना था, कितना लेंदी था प्रश्न मेरे दोस्तों। आपको सबसे बड़ी बात है कि पजल से ऐसे ऐसे प्रश्न है कि जो बैठाने वाला बहुत बड़ा बड़ा 10-10 आदमी 8-8 आदमी को बैठाने वाला प्रश्न है मेरे दोस्तों, और उससे रिलेटेड सिर्फ एक प्रश्न है। कितना, एक प्रश्न। आपको 1 से 2 मिनट 3 मिनट तक प्रश्न लगा था बैठाने में, और बैठाने के बाद सिर्फ एक प्रश्न है, आप एक ही नंबर को ला सकते हैं 3 मिनट बैठाने के बाद। और कुछ ऐसे प्रश्न भी छूटे मेरे दोस्तों जो हम 20 सेकंड में बना लेते थे, 20 सेकंड में बना सकते थे इजीली, लेकिन उसके लिए समय नहीं बचा पाया और एक एक क्वेश्चन पर मैंने 7-7 मिनट और 3-3 मिनट समय लगा दिया, जो कि कहीं ना कहीं बिल्कुल सरासर गलत है मेरे दोस्तों। आपको इस तरह का नेक्स्ट लेवल का एग्जाम जब भी देना है तो इस लेवल का प्रयास करना है कि मैं एक क्वेश्चन में जिद्दी लगा कर नहीं बैठूं, नहीं तो आपको बहुत बड़ी नुकसान होने वाली है, क्योंकि लाइफ की खेल है मेरे दोस्तों। अगर आपने इस बार मिस कर दिया तो आपकी लाइफ मेरे दोस्तों या तो चेंज हो जाएगी या फिर सीधा सीधा बर्बादी होने वाली है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज से कैसे प्रश्न आए थे, 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ था, उसके 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी थी, जो कि देखिए कितना लेंदी प्रश्न है, तो कि फिर भी मैं क्वेश्चन को इसको बना कर आया मेरे दोस्तों, क्या लगा कर रहा था, ऑप्शन डॉग यानी कि 15,000। जो क्वेश्चन मेरे दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन को घर पर एक बार फिर से ट्राई मारना है, आपको देखना है बना करके कि मेरे प्रश्न वो बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है, तो 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। आगे देखिए रीजनिंग से प्रश्न थे मेरे दोस्तों, सिर्फ 2-3 घटा बढ़ा के किया था, आप बना सकते थे इजीली। देखिए कथन निष्कर्ष से प्रश्न है, आप देखिए इसको इजीली बना सकते थे और मैं भी बना कर आया हूँ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। देखिए आगे चलते हैं, ये देखिए मेरे दोस्तों कितना सिंपल सा प्रश्न था, इसको मैं बनाकर 55 आंसर लाया और 55 मार दिया। और पूछ क्या रहा था मेरे दोस्तों, 10 वर्ष बाद किरण की आयु कितनी होगी, तो 55 मैं लाया था बनाकर और 10 वर्ष बाद पूछ रहा था, तो आपको 55 में 10 जोड़ कर यानी कि 65 मारना था। लेकिन मैं लास्ट तक क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं मेरे दोस्तों, मैं वर्तमान आयु निकाला 55 और बस 55 लगा कर आया। आपको एक गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको क्वेश्चन का आंसर बना लेने के बाद लास्ट में एक बार फिर से प्रश्न के लास्ट टर्म को पढ़ना है, लास्ट वाला जो लाइन लिखा होता है वो लाइन को फिर से पढ़ लेना है कि 10 वर्ष पहले का नहीं ना पूछ रहा है, 10 वर्ष बाद का नहीं ना पूछ रहा है, वो दूसरे सहपाठी का तो नहीं ना पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों मैं ध्यान नहीं दिया, जो कि बिल्कुल गलत हो गया मेरे दोस्तों। देखिए मैं क्या लगा कर आया था, डॉग लगा कर आया था, जो कि बिल्कुल गलत हो गया। और देखिए मेरे दोस्तों कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को गलत से मुझे 1.33 नंबर का नुकसान हो गया। कितना, 1.33। एक नंबर तो मुझे सही होते और 0.33 और नुकसान में ही चला गया, यानी कि 1.33 आपको एक क्वेश्चन गलत होने से कहीं ना कहीं
और कितने विद्यार्थियों से लेवल को नीचे गिरा देता है। देखिए आगे करेंट अफेयर के ऐसे प्रश्न हैं कि मई 2021 ईस्वी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हाई एंड वेंटिलेटर के समतुल्य कम लागत वाले वेंटिलेटर का नाम बताइए। तो देखिए करेंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न, इसका राइट आंसर क्या था? कम लागत वाले वेंटिलेटर का नाम था वायु नाम था। क्या था? वायु नाम था। देखिए आपको औसत चाल निकालना था, औसत चाल निकालना था। इसका बस सूत्र होता है ए कि बी से कितना गया था, तो ए से बी तक गया था 74 की स्पीड से गया है और बी से ए तक 111 की स्पीड से आया है। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे दोस्तों कैसे निकालना था आपको, इसको सिंपल सा सूत्र होता है 2xy बटा x प्लस वाई। क्या होता है? 2xy बटा x प्लस वाई होता है। देखिए 2xy और बटा नीचे क्या था? x प्लस वाई, और बैठा देना था x से 74 और y की जगह पर 111। बस इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको निकल कर आता है और मैं भी लगा कर आया हूँ डॉग, बिल्कुल सही है। बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर जो है से कितना ईस्वी में बना था? तो बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर जो है सो कैवीं शताब्दी में बना है? तो मेरे दोस्तों 1259 ईस्वी में बना था। कितना? 1259 ईस्वी में बनाया गया है। तो देखिए कितनों भी ईस्वी अगर चलता है उससे एक वर्ष बढ़कर शताब्दी चलता है। कितना? एक वर्ष बढ़कर शताब्दी चलता है। तो 1200 से शुरू है तो शताब्दी कितना मारेंगे हम लोग? 13वीं शताब्दी मारेंगे। जो कि मेरे दोस्तों मैं कुछ नहीं लगा कर आया, बिल्कुल स्किप करके निकल गया था, मुझे वहाँ याद नहीं आ रहे थे। आगे चलते हैं। जून 2021 ईस्वी में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फॉर्म द स्काई परियोजना को विकसित करने के लिए ई कॉमर्स फर्म के साथ साझेदारी की थी। बोल रहा है कि तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फॉर्म द स्काई परियोजना को विकसित करने के लिए किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ साझेदारी किया है? तो फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ। किसके साथ? तो फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ। मैं कुछ नहीं मेरे दोस्तों, मैं छोड़कर इस क्वेश्चन को आगे निकल गया था। देखिए कैसे प्रश्न हैं, 8 व्यक्ति को पजल से रिलेटेड कैसे प्रश्न, 8 व्यक्ति को बैठाना है मेरे दोस्तों, जो सभी का मुख उत्तर की ओर होना चाहिए। और देखिए 8 व्यक्ति को बैठाने के बाद इस क्वेश्चन को मेरे दोस्तों कितने नंबर आप ला सकते हैं? सिर्फ एक ही प्रश्न है तो ला कितने सकते हैं? 1 नंबर ला सकते हैं। और मैं भी कितना लेकर आया? तो मैं भी 1 ही लेकर आया मेरे दोस्तों। क्या लगाया था? ऑप्शन बी, जो कि बिल्कुल सही था। क्या करते, इतना बड़ा क्वेश्चन को बैठाने के बाद 2 से 3 मिनट का समय लग रहा था और सिर्फ 1 नंबर आ रहे थे। और मजबूरियाँ थी मेरे दोस्तों, मैं कितने क्वेश्चन को स्किप करके आगे जा सकता हूँ? मैं सभी क्वेश्चन को स्किप करके तो आगे जा नहीं सकता, क्योंकि मैं एग्जाम देने हैं, कोई मजाक थोड़ी कर रहा हूँ यार वहाँ बैठे बैठे कि मैं हर एक क्वेश्चन को स्किप करके भागते जाऊँ, ऐसा थोड़ी हो सकता है। हर एक क्वेश्चन को वहाँ बनाना मेरा मेन मकसद होता है। और जो क्वेश्चन को मैं ज़्यादा टाइम लगा दिया, अब यहाँ से जो बचे हुए प्रश्न हैं उसको कम टाइम में सोल्व करके देखना है कि कम टाइम में जो प्रश्न होते हैं उसको पहले सोल्व किया जाए, और इसके बाद जो टाइम बचता है इसके बाद फिर बड़े बड़े प्रश्न उसको सोल्व हम करेंगे। इसी देखते हुए मैं दोस्तों उस क्वेश्चन को हमें स्किप करना पड़ा। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 182 का संगठक क्या है? तो 182 के अनुच्छेद में क्या है? तो विधान परिषद का सभापति और उप सभापति है। कितना अनुच्छेद में? अनुच्छेद 182 में। देखिए मेरे दोस्तों मैं क्या लगा कर आया था? तो एप्पल लगा कर, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। देखिए सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने कहाँ की है मेरे दोस्तों, बहुत यार क्या बताऊँ अपने आप को, इतनी बड़ी बेशर्मी की हद मैंने की है इस क्वेश्चन में। देखिए ए है, a/2 है, 2a/3 है, a/4 है, 3a/5 है कि माध्यिका 6 दिया हुआ था और a का मान कितना होगा, जहाँ a एक प्रायिकृत संख्या है। तो माध्यिका कैसे निकाला जाता है? माध्यिका निकालने के लिए मेरे दोस्तों सबसे पहले हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं, यानी कि घटते क्रम से बढ़ते क्रम में हम सजाते हैं। तो घटते क्रम देखिए, और मैं सोचा क्या मेरे दोस्तों कि जो 5 संख्या दिया हुआ है वो तो बढ़ते क्रम में दिया हुआ ही है। तो दिया हुआ है तो कितने संख्या 5 संख्या है, और 5 संख्या तो बीच वाला मैंने उठा लिया, तो बीच वाला क्या होता? तो 2a/3 होता। अगर बीच वाला मैं उठाता तो बीच वाला देखिए क्या होता, अगर बीच वाला उठाता तो क्या होता? 2a/3, और 2a/3 मैं वैसे उठा लिया और 2a/3 बराबर करके 6 कर दिया और दूसरे काट दिया 3 बार में, 3 से 3 9, बस मैं 9 लगा कर आ गया, जो कि बिल्कुल गलत हो गई मेरे दोस्तों। और इस क्वेश्चन को बनाना कैसे था मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल सा विधि बताता हूँ। आपको पहले असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा कौन? तो देखिए ए है मेरे दोस्तों, तो एक कुछ नहीं तो उसको तो एक यहाँ पर, तो एक तो जो है ना बिल्कुल ए है। a/2 है तो ए कुछ नहीं ऊपर है तो एक तो ऊपर है, तो 1/2 मतलब कितना होता है? 0.5 होता है कि नहीं होता है? होता है। और यहाँ तो 1 है ही। अब 2a/3 है, कितना? 2a/3 है, 2 में अब जब 3 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.66 हो जाएगा। अब देखिए
a/4 है तो a/4 में एक जब कुछ नहीं तो एक है ना, तो एक में 4 से भागा देते थे 0.25 हो जाएगा कितना 0.25। अब देखिए 3a/6 है कितना 3a/5 है, 3a/5 में 3 में 5 से भागा देते हैं तो कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा कितना, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 0.6 हो जाएगा 0.60। अब देखिए आपको बीच में कौन सबसे छोटा कौन, तो सबसे छोटा मेरे दोस्तों कौन हो जाएगा 1/4 यानी कि ई हो जाएगा। कौन सा सबसे छोटा 0.25 वाला, ठीक है। जब 0.25 वाला सबसे छोटे इसको काट दिए, पाँचवा नंबर 5 गो क्वेश्चन है 5 गो ऑप्शन है जिसको मैं 3 ऑप्शन तीसरा नंबर पर जो आएगा मेरे बीच में आएगा, तो सबसे छोटा कौन 0.25, इसके बाद कौन तो 0.50, इसके बाद छोटा बीच में आया कौन तो तीसरा नंबर आता है 0.60। 0.60 किसका आया तो 3a/5 का आया। तो हमको बस इतना ही बैठाना था कि 3a/5 और बराबर कितना लिखना था 6 और 3 से काट देते 2 बार में बस 5 दूनी 10 हमको इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता, जो कि मैं ध्यान नहीं देने के कारण इस क्वेश्चन को गलत करके आ गया। जो कि आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि वो बढ़ते क्रम में बैठाया गया है या नहीं बैठाया गया है। अगर आप ध्यान नहीं देते हैं और इस क्वेश्चन को मेरे दोस्तों बहुत से विद्यार्थियों ने 9 लगा कर आए हूँ, खुद मेरे दोस्त ही 9 लगा कर आए और सभी के सभी इस क्वेश्चन को राइट आंसर नहीं मार पाए और बिल्कुल रॉन्ग आंसर इस क्वेश्चन को लगा कर आ गए हैं। देखिए एक रीजनिंग से प्रश्न था सुजाता की वर्षगांठ निकालना था और इसी तरह का वो भी प्रश्न था और मेरे दोस्तों पीछे जो पूछ रहा था कि मंगलवार के बाद लेकिन शनिवार से पहले है और गुरुवार से पहले लेकिन सोमवार के बाद है। आपको दोनों को मिलाकर मेरे दोस्तों कॉमन चुनना था कि कॉमन आपको कैसे आ सकता है। देखिए आगे चलते हैं, मैं आपको जीके का फटाफट क्वेश्चन को आपको दिखा देता हूँ कि जीके के कैसे कैसे प्रश्न आए थे। देखिए एक और प्रश्न थे करेंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न थे, लेकिन आप हर एक विद्यार्थी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है। जनवरी 2022 ईस्वी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो जनवरी 2022 तक के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो नुथलपंथी वेंकट रमन है। कौन है, नुथलपंथी वेंकट रमन है। अभी भी यही है मेरे दोस्तों। इस क्वेश्चन को देखिए सभी कोई आंसर लगा कर आए हो, डॉग लगा कर आए हो मैं भी, और इस क्वेश्चन को सभी का सभी सही है। देखिए मैथ से रिलेटेड कैसे प्रश्न थे, किसी संख्या के 1/4 जो है 1/8 42 के आधा से 12 कम है तो उस संख्या के 1/4 क्या हो। सिंपल सा प्रश्न था मेरे दोस्तों, आप बना सकते थे और बना ही लेते हैं। और देखिए एक और प्रश्न क्या था, यदि किसी घन के मुख्य विकर्ण की लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर है, कितना 12 सेंटीमीटर, अब 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसके बाद घन का आयतन निकालना था। तो बस इसमें करना क्या था, तो घन के मुख्य विकर्ण की सूत्र लगाना देना था और जिसके बाद भुजा निकल जाता और भुजा निकालने के बाद आयतन निकाल के भुजा क्यों कर देते, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाता। मेरे दोस्तों मैं बना नहीं पाया इस क्वेश्चन को जल्दीबाजी करने के चक्कर में कि इससे और हल्के प्रश्न मिलेंगे। हल्के प्रश्न, ये भी हल्का ही प्रश्न था, ऐसे नहीं कि बहुत बड़े लेंदी प्रश्न थे, लेकिन मैंने इससे भी हल्के प्रश्न खोजने के चक्कर में, क्योंकि मैं पहले ही ऑलरेडी समय बर्बाद कर चुका था। देखिए आगे चलते हैं, आप इजीली बना सकते थे, आपको बहुत बड़ी प्रश्न ये नहीं है। बोल रहा है कि कौन से भिन्न 1/2 से कम है, तो आपको चेक करना था मेरे दोस्तों, आप चेक कर सकते थे इजीली, भागा देते। अगर ऐसे आपको चेक नहीं होता है तो 5/9 है ना, तो आप एक उसमें एक जीरो ऊपर दे दीजिए, तो जीरो जाकर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 9×5 = 45, 5.9×5 = 5.5 करीब आएगा। देखिए 11/21 में उसी तरह से भागा, 11 पर भी जीरो दे दीजिए, 21 लगाइए, कितना लगेगा 21×5 कितना होता है 105, 21×5 175 से होता है 105 होगा। और इसके बाद फिर क्या हो जाएगा 5 और 0, तब 5 हो जाएगा 21 दूनी 42, यानी कि 5.2 से ही छोटा हो जाएगा। आपको देखना था कि 1/2 से छोटा यानी कि 50 पॉइंट से भी छोटा काम कौन आता है, तो देख लेते हैं आपको राइट आंसर निकल जाता है। देखिए दोस्तों कितनी बड़ी मिस्टेक मैंने की है, यहाँ पर की है, कहाँ पर, यहाँ पर। देखिए 81 का पावर दिया हुआ था 0.16, कितना 81 का पावर दिया था 0.16 और 3 का पावर दिया था 0.36। तो 81 को हम क्या कर सकते थे, हम 81 को 3 के पावर 4 लिख सकते थे और 3 के पावर 4 लिख करके 0.16 तो है ही, और यहाँ क्या था 3 के पावर कितना था 0.36 था। अब देखिए कि 3 के पावर क्या हो गया, 16 में 4 से गुना हो गया तो 0.64 हो गया, ऊपर में हो गया। अब यहाँ 3 के पावर क्या है 0.36 है। अब जब गुना में मेरे दोस्तों नीचे जाकर घात अगर सेम है, देखिए दोनों 3 सेम है और ऊपर जो भी पावर है से जुट जाती है, क्या होती है जुट जाती है। तो 64 और 36 कितना हो गया, तो 64 0.36 अगर मैंने जोड़ा तो जैसे ही 1 आया, कितना 1, और बस 1 आया और मैंने क्या लगाया 1 लगाकर आ गया, जो कि बिल्कुल गलत हो गया। और 1 मेरे दोस्तों जब आ ही गया था तो 3 के पावर ना 1 आया था, तो 3 का पावर 1 बराबर क्या आता था 3 लगाकर आना होता, जो कि मैं देखिए क्या लगा कर रहे हूँ ऑप्शन 3 लगा कर। मेरे दोस्तों कितनी बड़ी मिस्टेक मैंने की है, आप लोग देखिए यहाँ 3 मैं लगा कर आया, जो कि बिल्कुल गलत है। 3 के पावर 1 यानी कि 3 हमको मार कर आना था, मैं मिस्टेक यहाँ बहुत बड़ा मिस्टेक करते बैठा हूँ। देखिए
सांची के स्तूप में कौन सा प्रतीक चिन्ह जो है सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को वर्णित करता है? तो सांची के स्तूप में कौन सा प्रतीक चिन्ह है? तो चक्र है। कौन सा? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है मेरे दोस्तों, चक्र हुआ है। कौन सा? चक्र है। आगे चलते हैं, यदि एक धनात्मक संख्या का वर्ग उसी संख्या के 5 गुना से 6 अधिक है तो संख्या ज्ञात करिए। देखिए सिंपल सा प्रश्न था, बोला कि एक धनात्मक संख्या का वर्ग अगर 6 ले लेता, 6 का वर्ग कितना हो जाता? 36 हो जाता। बोला कि उसी संख्या यानी कि जो संख्या मैं माना हूँ उससे 6 अधिक है, 5 गुना से 6 अधिक, तो 6 के 5 गुना करता तो कितना होता? 30 होता, और 6 अधिक यानी कि 36 बराबर आ जा रहा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या लगा कराना था? 6 लगा कराना था, बिल्कुल सही होता। किस नदी को तिब्बती क्षेत्र में वारलंगू यानी कि सांगपो के नाम से जानते हैं? तो सांगपो के नाम से कौन सा नदी को जानते हैं मेरे दोस्तों? ब्रह्मपुत्रा नदी को जानते हैं। कहाँ? चीन के तिब्बती क्षेत्र में सांगपो के नाम से। आगे चलते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई दिया हुआ था, संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। कितना? संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का आधार की लंबाई कितना है? देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन को मेरा राइट आंसर 12 निकाला, लेकिन ये देखा ही नहीं कि 6 सेंटीमीटर अधिक हमको लगाना है, तो 6 सेंटीमीटर अधिक लगाता तो मैं 18 लगाता, लेकिन 18 नहीं, मैं बॉल लगा दिया। क्या लगा दिया? बॉल लगा दिया, 12 लाया और 12 लगा दिया। मैं मिस्टेक, इतनी छोटी छोटी कॉमन सी मिस्टेक होती है मेरे दोस्तों कि आपको सीधा रैंक नीचे लेकर बैठ जाती है। क्या? सीधे लेकर नीचे बैठ जाती है। मैं 12 देकर 6 सेंटीमीटर एक समाना था मैं, तो 1 से 6 सेंटीमीटर ज़्यादा था, तो 1 से 12 आया था, 12 में 6 जोड़ देते तो 18 हमको राइट आंसर मान रहा था, जो कि मैं मिस्टेक यहाँ पर बहुत बड़ा मिस्टेक कर बैठा हूँ। देखिए मैं कितने प्रश्न को मिस्टेक किया हूँ, आपको मैं हर एक प्रश्न को हूबहू करवाता जाऊँगा। आगे चलते हैं, कौन सी नदी भारत के पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है? इस क्वेश्चन को आप सीधा ऑप्शन से छाट सकते थे। कैसे? देखिए गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी दोस्तों अपना उत्तराखंड के गौमुख हिमानी से निकलती है। कहाँ? उत्तराखंड के गौमुख हिमानी से निकलती है गंगा नदी। अब देखिए ब्रह्मपुत्रा की बात की जाए तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र 3 ऐसी नदियाँ हैं जो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलते हैं सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र 3 नदी। तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा जब तीनों के तीनों आंसर नहीं है तो आंसर क्या बनेगा? राप्ती बनेगा। मैं भी क्या लगाया हूँ? मैं भी राप्ती लगाया हूँ, बिल्कुल सही लगा दिया हूँ। देखिए एक उपन्यास लेखक है मेरे दोस्तों, उपन्यास से रिलेटेड एक प्रश्न आया है, रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन, रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन नामक उपन्यास है, उसके लेखक कौन है? तो उसको लेखक है मेरे दोस्तों कौन? विक्रम चंद्रा है। कौन? विक्रम चंद्रा। ये भी करेंट अफेयर से ही रिलेटेड प्रश्न थे। आप अगर करेंट अफेयर की बुक से प्रश्न को पढ़कर जाते तो बिल्कुल सही कर आते। देखिए एक पूछा हुआ था कि हेमिस गुम्फा उत्सव है जो कौन सा गुरु की जयंती को उपलक्ष्य में मनाया जाता है? हेमिस गुम्फा उत्सव। तो हेमिस गुम्फा उत्सव जो है मेरे दोस्तों किसके जन्मदिन पर? तो पद्म संभव की जयंती पर, पद्म संभव की जन्मदिन पर मनाया जाता है हेमिस गुम्फा उत्सव। देखिए आगे चलते हैं, देखिए कैसा प्रश्न दिया हुआ था, 5Q जोड़ ISR। देखिए इस क्वेश्चन को क्या करना था, तो यदि दिए हुए अनुक्रम को उल्टे क्रम में लिखा जाए, जितना लिखा हुआ तो उसको उल्टा करके लिख देते हैं, फिर गिन देना था कि 10वां दायां सिरे से 10वां गिन करके फिर दायां 7वां कर देते। अब इसको गिन सकते थे इजीली, और मैं भी गिन कर ही क्या लगाया हूँ? कैट लगा कर रहा हूँ, बिल्कुल सही लगा कर रहा हूँ। देखिए करेंट अफेयर से रिलेटेड एक और प्रश्न थे कि अविनाश सांबले ने 2021 ईस्वी में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय संस्थान में नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 3000 मीटर स्टेपलिज कितने समय में जीती थी? तो कितने समय में जीती थी? तो 8 मिनट 20.20 सेकेंड में। कितना? 8 मिनट 20.20 सेकेंड में जीती थी। कौन? अविनाश सांबले ने। देखिए एक और प्रश्न थे, रीजनिंग से रिलेटेड प्रश्न थे मेरे दोस्तों। कैसे थे आपको देखिए, 6 और उधर 125, तो 6 125 लाया कैसे? तो 6 में से 1 घटा दिया मेरे दोस्तों, और इसके बाद 5 का क्यू कर दिया, तो कितना? 125। 10 था तो 10 में से 1 घटाया तो 9 का क्यू किया 729, और 9 था तो 9 से 1 घटाया तो 8 का क्यू कर दिया 512। लेकिन यहाँ पर देखिए 5 था और 5 में 1 घटा देते तो कितना आता? 4 का क्यू करने पर कितना आता? यहाँ पर 64 होना चाहिए, जो कि 64 नहीं, तो बिल्कुल यह असंगत चुना था। कौन नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं भी सही लगा कर आया हूँ और आप भी आ सकते थे। देखिए एक अच्छा प्रश्न था मेरे दोस्तों, यदि किसी निश्चित समयावधि में लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाला आरेख क्या कहलाता है? तो जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाला आरेख क्या कहलाता है? तो जनसंख्या पिरामिड कहलाता है। क्या? और चारों ऑप्शन में देखिए मेरे दोस्तों जनसंख्या दिया हुआ था, जनसंख्या वृत्त, जनसंख्या घनाभ, जनसंख्या अतिपर्लय की, जनसंख्या पिरामिड। और मैं क्या लगा कर आया हूँ? तो मैं भी दिखाता हूँ अपना जनसंख्या क्या लगा कर, जनसंख्या डॉग यानी कि जनसंख्या पिरामिड ही लगा कर आया हूँ। कितनी अच्छी बात है, क्वेश्चन को मैं सही कर दिया हूँ। आगे चलते हैं, साइंस से एक रिलेटेड प्रश्न था कि कौन सा पौधा अपने मूल ग्रंथियों में पाए जाने वाले राइजोबियम जीवाणु के साथ परस्पर सहजीवी संबंध के कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते थे, ऑप्शन से छाट कर गूलर मार सकते थे आसानी से, ये कोई बहुत बड़ी क्वेश्चन नहीं थी। आगे चलते हैं,
बोल रहा कि यदि पेंसिल को पेन कहते हैं और पेन को छाता, और छाता को पुस्तक, और पुस्तक को रूलर, और रूलर को कंप्यूटर, तो वर्षा से बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो वर्षा से बचने के लिए हम छाता का प्रयोग करते हैं। किसका? छाता का। और छाता को क्या कहा जाता है? पुस्तक कहा जाता है। तो हम लोग को पुस्तक लगा देना था, सही हो जाता है। आगे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन में देखो कैसे मिस्टेक किया हूँ। इस क्वेश्चन में भी मैं करीब 3 से 4 मिनट तक समय लगा दिया। कितना? 3 से 4 मिनट तक मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन में समय लगा दिया। और कैसे? छोटी सी मिस्टेक के कारण। देखिए एक व्यक्ति शांत जल में 11 किलोमीटर पर घंटा की चाल से नाव चला सकता है। बोल रहा है कि धारा की चाल 5/6 मीटर पर सेकेंड है। तो धारा के विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ शांत जल में नाव की चाल 11 किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ है, और यहाँ पर धारा की चाल 5/6 मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है। और मैं यही कुछ चीज़ को देख नहीं पा रहा था वहाँ कि धारा की चाल जो है से 5/6 जो है से मीटर पर सेकेंड में है, और मैं बार बार बैठा रहा हूँ कि 11 और 5/6 मैं आंसर आ ही नहीं रहा मेरे दोस्तों। और मैं बाद में देखा कि अरे यार ये तो मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है ना, तो इसको किलोमीटर पर घंटा में जैसे यहाँ दिया हुआ है तो इसको भी तो चेंज करना होगा, या फिर इसी को चेंज कर दीजिए। तो हम इसको अगर चेंज करते हैं तो किलोमीटर पर घंटा में तो 18/5 से गुना करेंगे, 5 से 5 चल गया और 6 से चल गया 18, 3 बार में। तो कितना हो गया? धारा की चाल 3 हो गया। अब 3 जब हो गया और नाव की चाल कितना है? 11 है। तो बोल रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर, कितना दूरी है? 36 किलोमीटर की दूरी है, और 11 उसकी चाल है, 3 इसकी चाल है। तो कितना हो जाएगा विपरीत? तो 11 में से अगर 3 हम घटाते हैं तो विपरीत कितना? विपरीत चाल में घटता है। 11 में से 3 घटा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब 8 से देख लीजिए, काट दीजिए। 4 से 9 और 4 से 2, यानी कि 9/2 यानी कि 4.5 घंटा। आप इसको इजीली लगा सकते थे। 10 सेकेंड का प्रश्न था मेरे दोस्तों, लेकिन मैं टाइम कितना लगाया? 3 से 4 मिनट। बहुत बड़ी मिस्टेक कि यहाँ पर मैं देख नहीं पा रहा था कि मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, और आपको इस चीज़ को बचकर रहना है। जहाँ जहाँ मैं बता रहा हूँ मैं इस चीज़ से मिस्टेक किया हूँ, और आपको ये मिस्टेक आगे भविष्य में आने वाले एग्जाम में नहीं करना है, क्योंकि अभी और लेवल की एग्जाम बाकी है मेरे दोस्तों। आप अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हो। अगर इन गलतियों को सुधारा तो आप अच्छे रैंकर्स बन सकते हो और अच्छे अपने मार्क्स ला सकते हो नेक्स्ट लेवल के एग्जाम में। आगे चलते हैं। अर्जित कुल राजस्व और कुल लागत का डॉट डॉट किसी फर्म का लाभ होता है। अर्जित कुल राजस्व और कुल लागत का डॉट डॉट यानी कि क्या? तो अंतर जो होता है ऐसे किसी फर्म का लाभ होता है। और मैं लगा कर आया हूँ दोस्तों क्या? तो अंतर ही लगा कर आए होंगे कैट। हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों के द्वारा पहली व्यापारिक कोठी जो है कब लगाई गई थी? हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी लगाई गई थी कब? 1651 ईस्वी में लगाई गई थी। मैं कुछ नहीं मारा था दोस्तों, इस क्वेश्चन को स्किप करके आगे चला गया। देखिए ये प्रश्न थे, किस पूर्व एथलीट को BBC इंडियन स्पोर्टमैन वुमेन ऑफ द ईयर 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो बोल रहा है कि BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया 2021 में। किसको? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को सम्मानित किया गया है। बहुत से अच्छे स्टूडेंट थे मेरे दोस्तों जो PT ऊषा इस क्वेश्चन को लगा कर आ गए थे। इस क्वेश्चन का आंसर जो कि बिल्कुल गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? अंजू बॉबी जॉर्ज। और मैं क्या लगा कर आया हूँ? मैं खुद भी दिखा रहा हूँ, मैं बॉल लगा कर आया हूँ कि अंजू बॉबी जॉर्ज बिल्कुल सही लगा कर आया। आगे चलते हैं। गोवा जो है सो भारत का 25वां राज्य बना था, तो कब बना था? तो बना मेरे दोस्तों कब बना था? तो 30 मई 1987 ईस्वी को बना था। कब? 30 मई 1987 ईस्वी को। और मैं क्या मार कर आया? तो मैं तो दिखाऊंगा जरूर। मैं भी मार कर आया हूँ बॉल। क्या मार कर आया हूँ? बॉल आया मार कर आया हूँ, जो कि बिल्कुल सही है। टाटा एयरलाइंस का शुभारंभ जो है सो मूल रूप से किस वर्ष किया गया था? तो टाटा एयरलाइंस का शुभारंभ मूल रूप से 1932 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में हुआ था। और मैं क्या लगाया मेरे दोस्तों? बहुत ही मैं तुक्का लगा दिया 1932। मैं इतना तो जान रहा था कि टाटा एयरलाइंस का शुभारंभ जो है जो भी हुआ है आज़ादी के पहले हुआ है। कब? आज़ादी के पहले हुआ है। और आज़ादी के पहले हुआ तो आज़ादी के बाद 2 ऑप्शन थे, 56 और 68। ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट रहे थे। और आज़ादी के पहले की बात करें जाए और 2 ऑप्शन मेरे को पास बचे 1944 और 1932। और मैं 8 उद्योगपतियों, जब बम्बई में 8 उद्योगपतियों के द्वारा लगाई गई एक प्लांट 1944 ईस्वी में लगाई थी, मैं उसी को सोच कर मेरे दोस्तों 1944 लगाया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर एप्पल लगा दिया, जो कि सरासर गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1932 हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रादिष्ट मुद्रा यानी कि फाइट मनी क्या है? तो फाइट मनी देखिए अर्थव्यवस्था से कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं मेरे दोस्तों। देखिए आप, प्रादिष्ट मुद्रा यानी कि फाइट मनी क्या है? तो फाइट मनी वह है जिसका कोई आंतरिक मूल्य ही नहीं होता, इसको फाइट मनी कहा जाता है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर मिस्टेक मेरे दोस्तों कैसी हो गई है। स्पीक देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, कोडिंग देखिए बैठा कर देखना था, आपको छाटना था कि और आउट के लिए कुछ सब क्या है। इतनी हड़बड़ी थी मेरे दोस्तों, जो मेरे पास टाइम कम बच रहे थे, और इतनी हड़बड़ी के कारण मेरे दोस्तों मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या लगा दिया? डॉग लगा दिया। देखिए
देखिए डॉग, क्या लगाया हूँ, डॉग लगाया हूँ। और इस क्वेश्चन का हुआ राइट आंसर क्या हुआ, एप्पल। और डॉग और एप्पल में क्या अंतर है, तो देखिए ई एन यहाँ भी कॉमन है और ई एन यहाँ भी कॉमन है। ई एन तो दो में कॉमन नहीं था तो मैं दो ऑप्शन को छाड़ चुका था, लेकिन ई और ई ने दो जगह मिलने से हम टी डब्ल्यू लगा दिए, लेकिन एस आर सही दिया है। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो इसका राइट आंसर एप्पल आ जाएगा। आगे चलते हैं, उत्तर की ओर मुख किए हुए 25 व्यक्तियों में, आपको देखिए रीजनिंग का प्रश्न था, आपको इजीली प्रश्न था, आप बना सकते थे और मैं भी बना ही कराया हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, डॉग है। आप लोग जरूर बनाकर देखिए एक बार इस प्रश्न को, बहुत ही अच्छे प्रश्न है और आपको कुछ अलग लेवल ही महसूस होगी इस क्वेश्चन को लगाने के बाद। काली मिट्टी भारत के किस भाग में प्रमुखता से पाई जाती है, तो काली मिट्टी भारत के जो है से कौन सा, तो दक्कन ट्रैप में, दक्कन ट्रैप में मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी पाई जाती है। और मैं क्या लगाया, मैं तो खुद दिखाऊंगा, ऑप्शन 4 यानी कि दक्कन ट्रैप बिल्कुल सही है। देखिए दोस्त इस क्वेश्चन का ये कैसे प्रश्न थे, बहुत छोटे प्रश्न थे, मैं जो कि बिल्कुल इस क्वेश्चन को स्किप करके निकल गया कि बहुत देर टाइम लगेंगे, टाइम नहीं लगेंगे मेरे दोस्तों। इस क्वेश्चन को यहाँ देखकर बैठाना था कि यू और जो लिखा हुआ था बीच में वृत्त देकर 4, तो 4 का मतलब क्या है, तो वाई जेड की माँ है, तो हमको यू ले कि माँ लिख देना था, बस ऐसे कर देना था और इसी तरह से बस बैठा देता, बस 10 से 15 सेकेंड में हम इस क्वेश्चन को राइट आंसर ला सकते थे। बट मेरे दोस्तों टाइम की वजह से मैं इस क्वेश्चन को स्किप करके आगे निकल गया। इसीलिए आपको किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पर ज़्यादा समय नहीं बितानी है, क्योंकि आपको उस क्वेश्चन के लिए एक ही नंबर मिल रहे हैं और आगे जो क्वेश्चन को आप 10 सेकेंड भी बना सकते हैं उसको में भी आपको एक ही नंबर मिलेंगे। आपको जिद नहीं लगाना है। देखिए रीजनिंग से प्रश्न था, आप इसको इजीली लगा कर आते और मैं भी लगा कर आया हूँ। आगे चलते हैं, पाणिनि की डॉट डॉट जो है से अष्टाध्यायी कौन सी, तो पाणिनि की अष्टाध्यायी नामक पुस्तक जो है उसको संस्कृत व्याकरण का विकास प्रारंभ हुआ है। कौन सा, तो संस्कृत व्याकरण का विकास प्रारंभ हुआ है। अष्टाध्यायी पुस्तक किसके द्वारा, पाणिनि के द्वारा लिखा हुआ है और मैं भी बिल्कुल सही लगा दिया हूँ। हेपेटाइटिस ए किसकी सूजन है जो हल्की गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है, तो हेपेटाइटिस ए जो है किसकी, सॉरी यकृत की, हेपेटाइटिस ए जो है किसकी प्रभावित कर देता है, तो यकृत को सूजन डाल देता है जो हल्की से गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है। बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन कितना होगा, तो अर्धगोला का आयतन मेरे दोस्तों आपको सूत्र याद रखना था 2/3 पाई आर क्यू। आप सिंपल लगा देते 2/3 पाई आर क्यू, आपको राइट आंसर आ जाता 18 पाई। आगे चलते हैं, प्रेक्षणों की एक निश्चित संख्या का माध्य 12 है, तो उनमें से एक निकाल भी दिए तो माध्य अपरिवर्तित रह गया। 11 संख्या मेरे दोस्तों, कोई निश्चित कितनी संख्या है पता नहीं है, लेकिन उसका माध्य 12 है। बोल रहा है कि उनमें से एक संख्या को हम निकाल भी देते हैं तो माध्य उतना ही रह गया, यानी कि अपरिवर्तित 12 रह गया। तो क्या निकाले हैं, तो निकाले भी उतना ही होंगे, तभी तो अपरिवर्तित रह रहा है, घट बढ़ नहीं रहा है। कि उस क्वेश्चन का राइट आंसर बस देखते ही आप मार सकते थे 12, और मैं भी मारा हूँ। आगे चलते हैं, एक देखिए इस करेंट अफेयर से रिलेटेड एक प्रश्न है, जियान लुइगी डोनारुमा जो है से कौन थे जिनका नाम जुलाई 2021 में खबरों में आया था, तो जुआन लुइमी जो है डोनारुमा खिलाड़ी थे, कौन थे, खिलाड़ी थे जिनका नाम जुलाई 2021 में खबरों में आया था। आगे चलते हैं, विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है, तो विटामिन सी का देखिए आप ऑप्शन से छाड़ सकते हैं, तो साइट्रस फल, कौन सा, तो खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी। और विटामिन सी का मेरे दोस्तों रासायनिक नाम क्या होता है, स्कॉर्बिक अम्ल होता है। और खट्टे फलों में कौन सा अम्ल मिलता है, तो साइट्रस फल मिलता है मेरे दोस्तों, साइट्रस फल खट्टे अम्ल, उसको कौन सा विटामिन रहता है, विटामिन सी। आप इसको इजीली लगा कर आ सकते थे एप्पल, और मैं भी लगा दिया हूँ, देखिए एप्पल लगाया हूँ। आगे देखिए इस क्वेश्चन का बहुत ही लॉजिकल सवाल था मेरे दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक कौन है, भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक कौन है, तो ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक है रविशंकर है। कौन है, रविशंकर है। मैं इस क्वेश्चन को रविशंकर मार दिया था मेरे दोस्तों, लेकिन फिर बाकी ऑप्शन को भी देखा कि सभी रविशंकर दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से हटा दिया। इनकी रविशंकर मेरा गलती नहीं, बिल्कुल सही होता, जो कि मैं हटा दिया था। आगे चलते हैं, आपको इस चिन्हों को बदल कर देखना था कि कौन सा बदलने के बाद सही हो जाएगा, तो एप्पल से बस बैठाते और बस एप्पल से आपको आंसर आ सकता था, मैं भी सही लेकर आया हूँ। आगे चलते हैं, एक विद्यालय पूरा के क्रम से 5, 6, 7वें क्रम से विद्यार्थी दिए हुए थे, और इसके बाद प्रत्येक बस में बैठ सकने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या को निकालना था। तो अधिकतम संख्या मेरे दोस्तों ने कि आपको HCF निकालना था। क्या निकालना था, HCF। तो HCF अगर चारों का तीनों का निकालिएगा तो HCF आपको कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। आप इसको 10 से 15 सेकंड में कर सकते थे, बहुत ही इजीली प्रश्न था। आगे चलते हैं, भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाने की प्रेरणा कहाँ से ली गई है, तो सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाने की प्रेरणा ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से, तो सरकार के संसदीय स्वरूप जो है से ब्रिटेन से लिया गया है। आप भी लगा सकते थे और मैं भी लगा कर आया हूँ, बिल्कुल सही। बोल रहा है कि कौन सा कथन अस्थायी विनिमय दर के लिए उचित है। देखिए अर्थव्यवस्था से कैसे प्रश्न है, अस्थायी विनिमय दर के लिए उचित है, तो मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, यह मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। अस्थायी विनिमय दर के लिए उचित क्या है, तो यह मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। देखिए
एक और प्रश्न था कि एक गोले की त्रिज्या और शंकु की आधार की त्रिज्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, तो शंकु का ऊंचाई निकाला था। सिंपल आप दोनों का सिंपल फार्मूला बैठाते और जो दिया हुआ था त्रिज्या दोनों को बैठा देते और बस आपको राइट आंसर शंकु का ऊंचाई निकल कर आता है कितना 12 है। टाइम के वजह दोस्तों कमी होने के कारण मैं इस क्वेश्चन को बनाकर नहीं आया, जो कि बनाकर जरूर आ सकता था। देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कैसे प्रश्न है चक्रवृद्धि ब्याज में, आपको इस तरह का क्वेश्चन जरूर बनाकर जाना है एग्जाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे प्रश्न है मेरे दोस्तों कि आपको एक हर एक अच्छे लेवल तक लेकर जाएंगे। देखिए कैसे प्रश्न है, जब ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर आधार पर की जाती है तो 7800 रुपये की राशि 1% वार्षिक दर से 2 बरस में कितना हो जाती है, तो 10,381.80 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक दर पर की जाती तो समान धनराशि पर x + 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इस क्वेश्चन को आपको 1 मिनट तो समझने के लिए स्पेशल टाइम चाहिए, 1 से 2 मिनट। इसके बाद कितना लेंदी प्रश्न है आपको अगर पॉइंट में दिया अगर नहीं कटेगा तो 3 से 4 मिनट इस प्रश्न को लगाने आपको बनाने में लग जाएंगे। इस तरह का आपको प्रश्न को मेरे दोस्तों अगर आप जल्दी से बना सकते हैं, आपको कट सकता है तो बनाएं, अन्यथा अगर ज़्यादा समय लग रहा था आपको स्किप करके उसको निकाल सकते थे, जो कि मैं स्किप करके निकल गया टाइम की कमी होने के कारण। देखिए पाइप टंकी से सवाल आए हुए हैं, पाइप एक किसी टंकी को 50% भाग को 4 घंटे में खोल, बहुत सिंपल प्रश्न था, आप लगा कर आ सकते थे और मैं भी इस क्वेश्चन को बना कर आया हूँ, बिल्कुल तो ऑप्शन चौथा सही है। आगे चलते हैं, देखिए जनगणना से रिलेटेड प्रश्न आया हुआ था कि 2011 ईस्वी की भारतीय जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी। अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी कौन से राज्य में, 2011 के जनगणना के अनुसार तो नागालैंड में। कहाँ, नागालैंड में। और मैं क्या लगा दिया, मैं मेरे दोस्तों नागालैंड सिक्किम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था और मैं लास्ट तक सिक्किम को मार कर आ गया, जो कि बिल्कुल मेरा क्वेश्चन को गलत हो गए। आगे चलते हैं, देखिए 10 कितने लेंदी प्रश्न मेरे दोस्तों पजल के, 10 व्यक्ति को बैठाना है, 2 समानांतर पंक्ति हैं जिसमें JKLMN जो है दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं और QRSTU जो है उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। और देखिए इतने बड़े प्रश्नों को आपको बनाने के बाद कितने नंबर आते, तो बस एक क्वेश्चन है आप 1 नंबर पा सकते थे। आप 3 से 4 मिनट लग कर बैठाइए और 1 नंबर पाइए। कौन कर सकता है मेरे दोस्त, अगर 10 सेकंड में हमें 1 नंबर मिलता है तो 3 से 4 मिनट का हमको देना बहुत ज़रूरी है क्या, अगर हम समय भी तो बचा सकते हैं मेरे दोस्त। अगर हाँ वो सारे प्रश्न को बनाने के बाद अगर हमारे पास टाइम बच सकता है तो हम इस क्वेश्चन को बना सकते थे, मतलब बिल्कुल स्किप करके इस प्रश्न को आपको निकलना चाहिए था। अगर आप इस प्रश्न में अगर फंसे हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपको हमारी तरह गलती को एक्सपेक्ट करना होगा मेरे दोस्तों, क्योंकि मैं भी इसी तरह पहला क्वेश्चन में ज़्यादा समय लगा करके आगे की सवालों को हल करने में टाइम को कम कर लिया हूँ। आगे चलते हैं, देखिए सिंपल प्रश्न थे, अंडर रूट में दिया हुआ था 0.25, उसको देख लेना था कि 0.5 होता और इसके बाद उसी तरह से जोड़ लेना और घटा लेना था, बस को 0.55 आया था और मैं भी 0.55 लगा दिया हूँ। आगे बोल रहा है कि कलहन की राज तरंगिणी में ... प्रशासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया है। तो बोल रहा है कलहन की राज तरंगिणी में कौन सा राज के बारे में चर्चा है, तो कश्मीर के बारे में चर्चा है। कौन सा, कश्मीर के प्रशासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया है और मैं भी लगा कर आया हूँ मेरे दोस्तों कश्मीर, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, 6 व्यक्ति बैठे हुए थे। देखिए एक और प्रश्न है कि 6 व्यक्ति बैठे हुए AD के ठीक पाले, किंतु ये छोटा सा प्रश्न था और बना सकते थे इसको 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड से हार्डली प्रश्न बना सकते थे और मैं भी दोस्तों इस क्वेश्चन को बना कर आया हूँ, ऑप्शन बॉल लगाकर बिल्कुल सही है। आगे देखिए चलते हैं, किसी चट्टान पर बैठा एक, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस से एक और प्रश्न है। एक प्रश्न आया था जो मैं उसको 30√3 बिल्कुल सही लगा कर आया था और एक और प्रश्न है, देखिए एक किसी चट्टान पर बैठा एक प्रेक्षक जो है किसी नाव को 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है जो एक समान चाल से तट के प्रेक्षक पर ठीक नीचे बिंदु की ओर आ रही है। तो 10 मिनट के बाद नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो नाव द्वारा तट तक पहुँचने में लगा कुल समय निकालना था आपको। इस क्वेश्चन को देखते मेरे दोस्तों तो आप बना सकते थे, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को स्किप करके निकल गया था आगे। देखिए आगे चलते हैं, एक करेंट अफेयर से रिलेटेड एक और प्रश्न था, किस उपग्रह की कक्षा जो है से सूर्य समकालिक नहीं है, किस उपग्रह की कक्षा सूर्य समकालिक नहीं है, तो मेटियोसेट। इस क्वेश्चन का क्या लगाना था आंसर, मेटियोसेट जो है सो कक्षा सूर्य के समकालिक नहीं है और मैं क्या लगाया मेरे दोस्तों, मैं बिल्कुल इस क्वेश्चन को स्किप करके आगे निकल गया था। देखिए आप क्या लगाए होंगे, आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे मेरा लास्ट प्रश्न था 120वां प्रश्न, पाई चार्ट से रिलेटेड प्रश्न आया था हमारे दोस्तों। देखिए पाई चार्ट से रिलेटेड निकालना था कि 2001 ईस्वी में बैच 2 में प्रशिक्षित उम्मीदवार की संख्या 2005 में बैच 5 में प्रशिक्षित उम्मीदवार की संख्या से कितनी % अधिक थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, एप्पल है और मैं क्या लगा कर आया हूँ हमारे दोस्तों, तो मैं भी एक एप्पल ही लगा कर आया हूँ। देखिए बिल्कुल सही लगा कर आया हूँ।
देखिए दोस्तों, मेरे इतने सारे के सारे प्रश्न मैं आपको दिखा दिया हूँ कि मेरे कितने प्रश्न आए थे। 120 प्रश्न आए थे और कैसे कैसे प्रश्न आए थे मैं पूरे के पूरे आपको प्रश्न दिखाया हूँ आपको वीडियो में। अब मैं बताता हूँ कि मेरे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। मेरे दोस्तों, मैं टोटल कितने प्रश्नों को अटेंड किया था? मैं टोटल प्रश्नों को अटेंड किया था 95 क्वेश्चन को। कितना? 95 क्वेश्चन को। अब कितने मेरे सही हो रहे हैं? तो सही मेरे दोस्तों कितने हो रहे हैं? तो 82 क्वेश्चन जो है मेरे सही हो रहे हैं, पॉजिटिव में जा रहे हैं। अब निगेटिव कितना हो रहे हैं? तो 13 क्वेश्चन जो है मेरे दोस्तों से निगेटिव में चला गया। अब 13 क्वेश्चन अगर निगेटिव में गया तो मेरा कितना कट जाएगा? तो 4.33। कितना? 4.33 नंबर मेरे कट जाएंगे। अगर 4.33 82 में से आप घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा? तो 77.67। कितना? 77.67 करीब मेरे नंबर आ रहे हैं मेरे दोस्तों इस CBT 2 यानी कि लेवल 6 के एग्जाम में। और आपके कितने नंबर आ रहे हैं? आप एग्जाम सचमुच में दिए हैं और आपको कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो पसंद आता है मेरे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों तक शेयर कर दें। और दोस्तों, मैं आपके लिए NTPC और आगे लेवल जो एग्जाम बचे हुए हैं उसके लिए एक ऐसा मॉक टेस्ट लेकर आ रहा हूं। लगातार 100 क्वेश्चन का लगातार हर डे एक सीरीज आएगी 100 क्वेश्चन की। अगर एक महीना अभी भी यहाँ से समय बचा हुआ है मेरे दोस्तों 28 दिन। 28 दिन में 100 क्वेश्चन का अगर आप सीरीज को कर लेते हैं 28 सीरीज यानी कि 28 में 100 क्वेश्चन है, 2800 क्वेश्चन, तो आपको मैं वादा करता हूँ कि आपको एग्जाम में आने वाले हर वो प्रश्न को करने में मदद मिलेगी। और मेरे दोस्तों, मैं कैसा प्रश्न कराने वाला हूँ, जैसे यहाँ कैसा 2 फुल फॉर्म से प्रश्न तो आए जरूर, तो मैं फुल फॉर्म से क्वेश्चन आपको हर एक सीरीज में फुल फॉर्म से क्वेश्चन डालूंगा। देखिए, अर्थव्यवस्था से कैसे कैसे प्रश्न है, मैं अर्थव्यवस्था से भी प्रश्न को डालूंगा। यहाँ देखिए प्रश्न कैसा आया। फिर यहाँ पीरियडिक टेबल से प्रश्न यहाँ आया था तो पीरियडिक टेबल से मैं प्रश्न डालूंगा उसमें। ठीक है, देखिए यहाँ साइंस से प्रश्न कैसे कैसे। साइंस से तो ज़्यादा पूछा नहीं, मेरे शिफ्ट में मात्र 3 प्रश्न आए थे साइंस के मेरे दोस्तों। तो उसमें साइंस को चाहूँगा कि थोड़ा सा कम करके ही पढ़ाऊँ और आर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन करूँ मेरे दोस्तों। आज का रिलेटेड मेरे दोस्तों जैसे जैसे प्रश्न आए हैं वो सारे प्रश्नों पर रिलेटेड मैं हर एक क्वेश्चन को लाने का प्रयास करूँगा, जो कि 100 क्वेश्चन का एक सीरीज चलेगी और पूरे 1 महीना मैं सीरीज को चलाऊँगा जब तक कि आपका एग्जाम समाप्त ना हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, आप वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।